हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 7 है। आज की डेट है 11 अगस्त 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पत्रिका शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप यह तो जान ही गए होंगे कि पिंजरे में बंद पक्षी को कैसा लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। चलिए, हमने कल कविता का पहला भाग पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ये हमने आज पढ़ा इसका दूसरा भाग। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न दिए हुए हैं। हमने पढ़ा था कि जब पंछी को कैद कर लिया जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न 1 में पूछा है, आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है? सोचकर लिखिए। बताइए, क्या कभी आपका कोई पक्षी दोस्त बना है? दोस्त का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप जैसे किसी पक्षी को छत पर दाना डालते हो और वो रोज़ आपके पास दाने के लिए आने लगे और आपसे वो डरना भी बंद कर दे, आपके साथ आप दाने डालते जाएं और वो खाए, उसका एक टाइमिंग हो, उसे पता हो कि मुझे यहाँ पर डेली आना है। इस तरीके से भी क्या आपने कभी किसी पक्षी से दोस्ती की है, या आपने कभी कोई पेट रखा हो तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखें। ठीक है। प्रश्न 2 है, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? चलिए सोचिए, अगर आप भी किसी पिंजरे में बंद होंगे तो आप बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? वो ज़रूर ये सोचते होंगे कि इन लोगों ने कितने बुरे हैं जो हमें पिंजरे में बंद किया हुआ है और खुद बाहर स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, वे सोचते होंगे। यहाँ से लिख देंगे, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में सोचते होंगे। क्या को हटा देंगे यहाँ से, सोचते होंगे कि वे कितने बुरे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बंद किया हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने, यहाँ पे क्योंकि नहीं लगाते हैं ना, बंद किए हैं। यहाँ पे सीधी सी लाइन लिखते हैं, कितने बुरे हैं उन्होंने हमें पिंजरे में बंद किया है। और वे कितने स्वतंत्र हैं, वो खुद स्वतंत्र है ना। और वे, यहाँ पे लिख दीजिए, और वे स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 पर आते हैं, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं उनके नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास पक्षी हमारे घर के आसपास आते हैं, कौवा, कबूतर और कभी कभी चील भी आ जाती हैं। ठीक है। इस तरह के आप लिखिए। चिड़िया आ जाती हैं, हमारे यहाँ चिड़िया भी आती हैं। तो आप इस तरीके से जो भी आपके घर के आसपास आते हैं, किसी किसी के घर के पास मोर भी आता है तो आप उसका भी नाम लिखिए। और अगर आपने मोर से भी दोस्ती की है तो उसके बारे में भी लिखिए। ठीक है। किसी का तोता है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने तोते से मित्रता की है और वो मेरे साथ मेरी बातें भी बोलता था। ठीक है, मेरी तरह बोलता था। प्रश्न 4, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? बताइए, हम पक्षियों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? एक तो गर्मियों में हम छत पर पानी रख के भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। और हम उन्हें दाना डालकर उनकी मदद कर सकते हैं। और बताइए और किस तरीके से कर सकते हैं? चलिए पहला हम पॉइंट लिख देते हैं, छत पर पानी रखकर, ताकि उन्हें जब प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। और दूसरा पॉइंट है, उन्हें दाना डालकर। ठीक है, यानी कि उन्हें खाने के लिए देकर। उन्हें भोजन लिख दीजिए, भोजन जो भी उनका हो, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं दाना।
डालकर। तीसरा है उन्हें कैद ना कर या उन्हें स्वतंत्र रखकर। ठीक है, उन्हें स्वतंत्र रखकर। हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं पर हमारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, मास्क के बिना घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। जल्दी से आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट पर। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है सोशल साइंस की। ज्योग्राफी आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के लिए। वर्कशीट नंबर 7। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे 11/8/2021। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि मानव पर्यावरण। मानव ने अपने आसपास कैसे पर्यावरण को निर्मित किया है वो पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट with the environment and modify it according to their need। जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, मानव जाति, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट पर्यावरण के साथ सीधा संपर्क में आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं जैसी हमें उस पर्यावरण की ज़रूरत होती है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले के लोग थे, प्रारंभिक मानव, उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स में डाल लिया था, यानी कि जैसी सराउंडिंग्स थी, जैसा नेचर था, वो वैसे ही जीवन यापन करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और उनके आसपास जो नेचर था, जो प्रकृति उन्होंने दिया था, वो उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड। फिर धीरे धीरे समय ज़रूरत बनाता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके खोजने शुरू कर दिए। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। उन्होंने नए तरीके ढूंढे और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को चेंज कर दिया, बदलना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने फसल उगाना शुरू किया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट किया यानी कि पालना शुरू किया और एक सेटल्ड लाइफ, एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने चीज़ें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करनी शुरू की एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स, और उन चीज़ों का व्यापार भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, बार्टर सिस्टम। देखिए, पहला था बार्टर सिस्टम। इसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। उस समय मुद्राएं तो नहीं होती थी, तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लिया करते थे। जैसे सब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर फल दिखाए हुए हैं और यहाँ पर मुर्गी। इस व्यक्ति ने मुर्गी पालन किया है और इसने खेती की है फलों की, तो ये एक मुर्गी के बदले कुछ ऐसे कीमत रखी जाती थी कि एक मुर्गी के बदले इतने फल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से व्यापार होता था। द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। लेकिन बार्टर सिस्टम में यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। वो समस्या ये होती थी कि मान लीजिए कि इस व्यक्ति के पास देखिए फल हैं और यहाँ पर इसके पास है मुर्गी। इसको अपने फल बेचने हैं, लेकिन ये शाकाहारी है, ये मुर्गी नहीं खा सकता, ना ही ये इसका कुछ करेगा। ठीक है, तो इसको इसके बदले में गुड़ चाहिए। मान लीजिए इसे गुड़ खरीदना है या इसे अनाज खरीदना है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिससे ये गुड़ प्राप्त कर सके और उसे गुड़ के बदले में फल चाहिए हो। तो इसमें आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम थी। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना होता था जिन्हें वाकई में उस वस्तु की ज़रूरत है जो इनके पास है और इन्हें उस वस्तु की ज़रूरत है जो उनके पास है। अगर इसे फल की ज़रूरत है लेकिन इसे मुर्गी की ज़रूरत नहीं है, तो ये व्यापार नहीं हो पाता था। ठीक है, इस तरीके से इस पद्धति में प्रॉब्लम आती थी। इसको सॉल्व किया किसने, करेंसी ने। जैसे ही करेंसी आई, मुद्रा के व्यापार ने इस समस्या का हल निकाल दिया। नाउ डेज प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इज ऑल्सो यूज। आज के समय में तो आपको पता है डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होने लगे हैं और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र शुरू हो गया है। तो हमारे लिए जो भी हमारा व्यापार है वो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Human being started to come in contact of other people and for his convenience and different
पर्पजेज ही मेड एन एनवायरनमेंट ऑफ हिज ऑन। वो दूसरों के संपर्क में आता गया, मानव जो है धीरे धीरे दूसरों के संपर्क में आते गए, लोगों को जानने लगे और अपने कन्वीनियंस यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया और अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर लिया। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्लेज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखिए कुछ दिखाया हुआ है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहली है यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि हमारी राजनीतिक स्थिति जो मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट हैं सारे। देखिए फिर है स्कूल, हमने स्कूल खोले ताकि एजुकेशन हो सके, एजुकेशन स्कूल। ठीक है, विद्यालय। इकोनॉमिक बैंक, बैंक बने। ठीक है, मुद्राओं का सही तरीके से संचय हो और उसका सही तरीके से आगे की तरफ यूज़ हो। और फिर है रिलीजन, हमने धर्म भी बनाए। ठीक है, अपनी सुविधाओं के अनुसार से। ह्यूमन एनवायरनमेंट में कम्युनिटी बनी, एक समुदाय बनते चले गए। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमारी फैमिली आई, हमने फैमिली की वैल्यू, ठीक है, ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल भी आया यानी कि व्यक्ति अपने आप के लिए भी कुछ करे। ठीक है, ये भी हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आया, इसलिए सबने अपने पैरों पर खड़े होना शुरू कर दिया। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फील द फॉलोइंग टेबल। अब जो आपके पास लॉकडाउन सिचुएशन थी एक बार उसके बारे में सोचिए और ज़रा इस टेबल को भरिए, फिल कीजिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। चलिए, मानव पर्यावरण ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, जिन्होंने अपना काम नहीं रोका। ह्यूमन एनवायरनमेंट में ही थे वो, मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो काम करता गया, जो रुका नहीं, जैसे हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिसमैन। ठीक है, हमारे सफाई कर्मचारी जितने भी थे, ठीक है, वो सब हमारे, ठीक है, स्वीपर्स जो भी थे वो सब हमारे लिए बहुत काम करते थे। लॉकडाउन में वो पूरा टाइम काम करते रहे, रुके नहीं। फिर है ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, जिन्होंने काम नहीं किया। वो कौन थे जिन्होंने काम नहीं किया? बाहर हम थे, है ना, हमें क्योंकि लॉकडाउन में घर में रहना था। तो यहाँ पर आ जाएगा जिन्होंने बाहर जाकर काम नहीं किया वो, बाकी काम तो देखो हर किसी ने किसी न किसी वे में किया। तो यहाँ पर उन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने बिल्कुल बाहर जाकर काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कूल, जो नहीं काम किया जिन्होंने, स्कूल थे, इंस्टीट्यूट्स थे, है ना, जो बंद थे। और हमारे जितने भी रिलीजन से मतलब जो धार्मिक स्थल थे वो सब बंद थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिलीजियस प्लेस। और बताइए, और भी था कुछ जो काम नहीं कर रहा था? वो था, एक जो चीज़ थी वो थी पॉलिटिकल बैरियर्स। ठीक है, और जो काम कर रहे थे उनमें और भी हो सकते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर। और यहाँ पर आ जाएगा कौन थे? ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो टीचर्स भी थे जिन्होंने काम किया था। ठीक है, ऑनलाइन, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इनसे भी अलग और भी ज़्यादा हो सकती हैं, जिन्होंने काम किया और जिन्होंने काम नहीं किया, मतलब जहाँ पर काम नहीं हुआ। ठीक है, जो नहीं कर सकते थे काम, उनको अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम लिख दिए, आप इन्हें ज़रूर लिखिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क ज़रूर पहने। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।